हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी में पार्ट 6 रीड करेंगे जिसका नाम है आसमान में महल। इस लेसन में रीड करेंगे हम। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से बीरबल की चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। एक बार बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा कि हमें आसमान में महल बनवाना चाहिए। सभी दरबारियों ने इस कार्य को असंभव बताया। तभी बीरबल से ईर्ष्या करने वाला एक दरबारी बोला कि बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। बीरबल ने महल बनवाना स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, पर वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर इसके लिए तैयार हो गए। बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीदने के लिए कहा। उनमें उसने सभी तोतों को यह बोलना सिखा दिया कि ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। अकबर ने बीरबल से महल बनवाने की तैयारी के विषय में पूछा। बीरबल ने उन्हें बताया कि कारीगर कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। अगले दिन सभी तोतों को आज़ाद कर दिया गया और वे महल के चारों ओर उड़कर सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। बीरबल ने कहा कि सभी कारीगर ईंट, पानी, पत्थर और चूना मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार सामान का प्रबंध बादशाह अकबर को करवाना था, जो वे नहीं करा पाए। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अब हम लेसन रीड करेंगे। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई क्या होती है? होशियारी के अनेक किस्से क्या होती है? कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्या होती है? जलन करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और कई किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। महल
बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसे चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलवाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत यानी इशारा किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी को समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए यानी खुश हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान क्या होता है, कीमती माला बीरबल के गले में पहना दी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन जो कि कंप्लीट हो गया। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी चतुराई और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपने से बड़े यानी विद्वानों का आदर करना चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।